चैत्र नवरात्रि में महिलाएं ना करें ये 7 गलतियां। चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये त्योहार देवी दुर्गा की पूजा अर्चना और आत्मशुद्धि का समय होता है। इस दौरान भक्तजन उपवास रखते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। महिलाओं के लिए नवरात्रि का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये शक्ति और स्त्री तत्व का पर्व है। हालांकि कई बार महिलाएं जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उनकी पूजा का फल कम हो सकता है। इस लेख में हम उन 7 प्रमुख गलतियों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो चैत्र नवरात्रि में महिलाएं को नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, अशुद्ध शरीर या कपड़ों से पूजा करना। नवरात्रि के दौरान शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा से पहले स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र पहनना अनिवार्य होता है। कई बार महिलाएं आलस्य के कारण जल्दी पूजा करने के चक्कर में स्नान नहीं करती या फिर बिना साफ कपड़े पहने पूजा करने बैठ जाती हैं। ये एक बड़ी गलती मानी जाती है। सही तरीका क्या है? प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। यदि मासिक धर्म चल रहा हो तो पूजा में सीधे भाग लेने की बजाय मानसिक रूप से देवी की आराधना करें। स्वस्थ और हल्के रंग के वस्त्र पहने, खासकर लाल, पीले और गुलाबी रंग शुभ माने जाते हैं। गलती नंबर 2, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन करना। नवरात्रि के दौरान सात्विक आहार का पालन करने का विशेष महत्व है। कई बार महिलाएं उपवास में फलाहार तो लेती हैं, लेकिन दिन के बाकी समय में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार या नशे का सेवन कर लेती हैं। ये माँ दुर्गा की उपासना के नियमों के विरुद्ध होता है। सही तरीका, 9 दिन तक केवल सात्विक भोजन करें। ताजे फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, राजगीरा आटा आदि का सेवन करें। बाहर का या पैक फूड खाने से बचें। गलती नंबर 3, नवरात्रि के दौरान क्रोध और अपशब्दों का प्रयोग करना। पूजा के दौरान मन को शांत और पवित्र रखना आवश्यक होता है। कई बार महिलाएं छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती हैं या दूसरों को अपशब्द कहने लगती हैं। नवरात्रि में किसी से झगड़ा करना, बुरी बातें बोलना या किसी का अपमान करना देवी माँ की कृपा से दूर कर सकता है। खुद को संयमित रखें और धैर्य बनाए रखें। किसी भी परिस्थिति में अपशब्दों का प्रयोग ना करें। यदि किसी से अनबन हो जाए तो क्षमा मांगें और प्रेम पूर्वक रहें। गलती नंबर 4, व्रत का अपमान या अधूरी श्रद्धा से पूजा करना। कुछ महिलाएं व्रत तो रखती हैं लेकिन पूरी श्रद्धा से पूजा नहीं करती। वे सिर्फ परंपरा निभाने के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन पूजा, मंत्र जाप या देवी की आराधना में मन नहीं लगाती। ये आध्यात्मिक दृष्टि से गलत है। ऐसा करने से भी व्रत का पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलेगा। सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करें। व्रत को बोझ समझकर ना करें, बल्कि इसे आत्मिक शुद्धि का साधन माने। माँ दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करें और भजन कीर्तन में मन लगाएं। गलती नंबर 5, नवरात्रि के दौरान बाल कटवाना या नाखून काटना। नवरात्रि के दिनों में बाल कटवाना, नाखून काटना, शेविंग कराना या किसी भी प्रकार की सौंदर्य प्रक्रियाएं करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और देवी माँ की कृपा नहीं होती है। नवरात्रि से पहले ही बाल और नाखून काट लें। 9 दिनों तक किसी भी प्रकार के सौंदर्य उपचार से बचें। ध्यान और भजन कीर्तन पर अधिक समय दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा अवश्य होगी। गलती नंबर 6, कन्याओं का अपमान या कन्या पूजन न करना। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए 9 कन्याओं को भोजन कराना और उनकी सेवा करना आवश्यक होता है। कई बार महिलाएं ये परंपरा नहीं निभाती या कन्याओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, जो कि गलत है। इससे देवी माँ नाराज हो जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन जरूर करें। छोटी कन्याओं को सम्मान पूर्वक घर बुलाएं और प्रेम से भोजन कराएं। कन्याओं को यथासंभव उपहार दें और उन्हें प्रसन्न करें। गलती नंबर 7, रात्रि में देर तक जागना और अशुभ कार्यों में समय व्यर्थ करना। नवरात्रि के दिनों में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए अनुशासन जरूरी होता है। देर रात तक जागना, व्यर्थ की गप्पे मारना या मनोरंजन में लिप्त रहना गलत होता है। इससे देवी माँ नाराज हो सकती है। रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। ध्यान, योग और सत्संग में समय बिताएं। इन 9 दिनों को आध्यात्मिक साधना के रूप में लें। चैत्र नवरात्रि के दौरान महिलाओं को इन 7 गलतियों से बचना चाहिए
ताकि वे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सके। ये पर्व केवल उपवास और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का समय है। यदि हम पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और सही नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से देवी माँ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।